देखिए सर्कल चल रहा था हमारा और सर्कल में अब स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने सर्कल पर टेंजेंट की इक्वेशन देखी कैसे लिख सकते हैं शॉर्टकट मेथड से। ठीक है। सर्कल पे सर्कल है तो नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं। किसी पॉइंट पे नॉर्मल पॉइंट दिया रहेगा ये वाला, और सर्कल का नॉर्मल की खास बात क्या होती है कि सेंटर से पास होता है, तो सर्कल के नॉर्मल की इक्वेशन लिखी जा सकती है। ठीक है। अच्छा, एक अच्छा पॉइंट है, वैसे तो एडवांस वगैरह में यूज हो जाता है कि कोई सर्कल है। चलिए वो सर्कल नहीं, वो पॉइंट आगे पैराबोला में आएगा। इसमें तो इतना ही है। अब स्टार्ट करेंगे डायरेक्टर सर्कल। जो डायरेक्टर सर्कल है ये कॉन्सेप्ट सभी में है। सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ऐसे आता है। डायरेक्टर सर्कल ऑफ ए सर्कल, डायरेक्टर सर्कल ऑफ ए पैराबोला, डायरेक्टर सर्कल ऑफ एन इलिप्स, डायरेक्टर सर्कल ऑफ ए हाइपरबोला। तो डायरेक्टर सर्कल ऑफ ए सर्कल देखेंगे। डायरेक्टर सर्कल वैसे होता क्या है? ये होता है कि लोकस ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। मतलब भाई कोई सर्कल दिया है, कोई सर्कल दिया है, और इस सर्कल पर आप वो पॉइंट्स देखो जहां से इस पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर की जा सके। बाहर से दो टेंजेंट, लेकिन उनके बीच में 90 डिग्री एंगल आए। तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये वो पॉइंट है जहां से सर्कल पे दो टेंजेंट तो जाएंगी, लेकिन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा, दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर। तो वो उन पॉइंट का लोकस एक सर्कल आएगा, उसी को हम बोलते हैं क्या, डायरेक्टर सर्कल ऑफ द सर्कल। ठीक है। अब उस वो जो डायरेक्टर सर्कल है उसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाती है वो आपको याद रखनी है। तो ये जो डायरेक्टर सर्कल आता है, ये जैसे सिर्फ क्या होता है, देखो डायरेक्टर सर्कल, अगर हमारा सर्कल ये है, अगर आपका गिवन सर्कल मैं से ले रहा हूं, अगर गिवन सर्कल हमारे पास ये है, मान लो एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर, मान लो, प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसका जो डायरेक्टर सर्कल है वो ये है डायरेक्टर सर्कल। इक्वेशन कैसे लिखेंगे वो देखो। डायरेक्टर सर्कल में का जो डायरेक्टर सर्कल जो सर्कल आएगा इसमें, उसका सेंटर तो वही रहता है जो गिवन सर्कल का है, सेम सेंटर, लेकिन उसकी रेडियस कितनी हो जाती है इसमें? इसकी रेडियस कितनी है? आर। ये यहाँ पे 2r² है, 2r को लिखो √2r का होल स्क्वायर। मतलब जो डायरेक्टर सर्कल की जो रेडियस है, वो जो गिवन सर्कल की रेडियस है उसका √2 टाइम्स हो जाती है। ठीक है। तो मतलब ये पॉइंट याद रखना है इसमें, मतलब सेंटर ऑफ डायरेक्टर सर्कल क्या रहेगा? इक्वल टू, सेम रहेगा जो गिवन सर्कल का है, सेंटर नहीं बदलता। और सर्कल का डायरेक्टर सर्कल सर्कल आता है, पहली चीज। और दूसरा, सेंटर ऑफ डायरेक्टर सर्कल इज इक्वल टू सेंटर ऑफ गिवन सर्कल। चलिए, ये याद रखना है, बस रेडियस बदलती है। और रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल इक्वल टू √2 टाइम्स किसका? रेडियस ऑफ गिवन सर्कल। बस ये रिजल्ट है। मैं बोल दूं आपको कि मेरे पास सर्कल है x² प्लस y² इक्वल टू 2²। तो इसका जो डायरेक्टर सर्कल है उसकी इक्वेशन बताओ। तो आप क्या बोलोगे? सेंटर वही रखते हुए इसकी रेडियस कितनी है? 2, और उसकी कितनी आएगी? √2 टाइम्स। ठीक है, इसका √2 टाइम्स ये रेडियस आएगी डायरेक्टर सर्कल की। यहाँ पे आएगा इसका स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, ऐसे लिख देंगे हम। चलिए, यहीं पे उसने लिखा है इसका डायरेक्टर सर्कल ये रहा, तो रेडियस कितनी आ गई? रेडियस चेंज हुई है बस। चलिए नेक्स्ट, कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट। ये भी अच्छा पॉइंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं कि कोई सर्कल दिया रहता है भाई, और उसकी एक कॉर्ड है। ठीक है, उसका मिड पॉइंट दिया है,
तो जो कॉर्ड की इक्वेशन निकालो, कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन, ठीक है, कहीं ना कहीं कॉर्ड दी रहे या कॉर्ड का क्वेश्चन है और किस उसका मिड पॉइंट यूज हो रहा है, तो आप कॉर्ड की इक्वेशन लिख सकते हो जब उसके ऊपर आपको मिड पॉइंट पता हो। कैसे लिखना है, प्रूफ नहीं देखना है यहाँ पे भाई। देखो ये पी क्यू कॉर्ड है कोई, ठीक है, और हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, ये इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ये रहा, ये है मिड पॉइंट कॉर्ड का x1, y1, और ये सर्कल है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस कैसा भी हो सकता है, जनरल सर्कल हो सकता है, स्टैंडर्ड हो सकता है। अभी तो हमने सर्कल लिया जनरल फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, और ये बाइसेक्टेड है, इस पॉइंट पर जो कॉर्ड है उस पॉइंट पर बाइसेक्ट हो रही है सर्कल की कॉर्ड। तो क्या आती है, ये है भाई हमारी इक्वेशन, कॉर्ड की इक्वेशन, हुज मिड पॉइंट इज गिवन t इक्वल टू s1। अब आप बोलोगे ये याद रखना है आपको, और ये फॉर्मूला सेम रहेगा सबके लिए, यही जो सर्कल में है ऐसे ही रिजल्ट पैराबोला में आएगा, सेम ऐसे ही पैराबोला फिर इलिप्स में आएगा, और फिर ऐसे ही हाइपरबोला में जाएगा, सेम रिजल्ट, ठीक है। चले, चलिए, जैसे टेंजेंट वाला भी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन ए सर्कल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन ए सर्कल, तो वो जो इक्वेशन लिखी जाती है वो सब में ऐसे ही लिखी जाएगी, t इक्वल टू 0। ये तो t तो नोटेशन है, t का मतलब क्या होता है, जो कर्व दिया है राइट में 0 बनाओ, लेफ्ट में जो एक्सप्रेशन है उसमें एक्स स्क्वायर की जगह x1, वाई स्क्वायर की जगह y1, x की जगह x प्लस x1/2, y की जगह y प्लस y1/2, और xy की जगह अगर आएगा xy1 प्लस yx1/2, कॉन्स्टेंट एज इट, बस वो t होता है, हर जगह t का मतलब वही रहेगा। अब यहाँ पे ये सब में सेम रहेगी, ठीक है, जब भी कोड की इक्वेशन हुज मिड पॉइंट इज गिवन। अब आप बोलोगे यहाँ पे टी का सिंबल, जो टी सिंबल है इसका मतलब क्या है, भाई इसका मतलब तो ये है कि ये जो लेफ्ट में जो ये जो कर्व दिया है, जो कुछ भी हो, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह आपको रखना है x1, जहां पर x1 y1 क्या है, वो पॉइंट है, कोड का मिड पॉइंट है, उसके रेस्पेक्ट में लिखना है। तो एक्स स्क्वायर की जगह x1, जहां भी टी आए, समझो कर्व में क्या करो आप, एक्स स्क्वायर की जगह x1, वाई स्क्वायर की जगह y1, 2gx, तो g 2x की जगह आप लिख सकते हो, x की जगह x प्लस x1/2 डालोगे ना, तो ये आ जाएगा यहाँ पे x प्लस x1, ठीक है, t बदलता रहेगा, सिंबल वही है, t सिंबल देना है, t का मतलब सेम रहेगा, ठीक है। 2fy, यहाँ पे भाई 2fy, तो प्लस का f, 2y का मतलब y प्लस y1, कॉन्स्टेंट एज इट इज, जी होता है, इसमें चेंज करके ये टी, समझ गए, यहाँ पे टी का मतलब ये है, पॉइंट यहाँ पे x1 y1 है, x1 y1 की जगह आप कुछ और भी दे सकता है, 2,3, तो x1 की जगह 2 आ जाएगा, y1 की जगह 3 आ जाएगा। अब बात है इधर s1 की, तो s1 भी एक नोटेशन है, जहां भी s1 यूज हो, सर्कल के केस में यूज हो, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, s1 का मतलब है जो भी ये कर्व का लेफ्ट साइड है राइट में 0 बनाने के बाद, इसमें क्या करो, जहां जहां x दिखे, x को x1 रख दो और y को y1 रख दो, बस इतना करना होता है, s1 का मतलब हर जगह यही रहेगा, कर देते हैं। x1 स्क्वायर मतलब पॉइंट को डालना है उसमें, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c, ठीक है भाई, यहाँ पे दोनों वैल्यू रखो t और s1 की, तो ये जो इक्वेशन आएगी वो कॉर्ड की इक्वेशन है, हुज मिड पॉइंट इज x1, y1, याद रखना है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। चलिए एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, फाइंड मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड, इस कॉर्ड का मिड पॉइंट फाइंड करो, ऑफ द सर्कल, भाई कोई सर्कल दिया है इसने, ये सर्कल, और ये कोई कॉर्ड है, उसका मिड पॉइंट फाइंड करो, ये मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट यहाँ तो ये तो आसानी क्वेश्चन हो जाएगा, मिड पॉइंट क्या होगा, एक तरीके से कॉर्ड की इक्वेशन दी है, हाँ ये रहा कॉर्ड की इक्वेशन, तो मिड पॉइंट एक तरीके से क्या हो जाएगा, ये जो मिड पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, सी से अगर इस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो क्वेश्चन फुट ऑफ परपेंडिकुलर का है, सी से लाइन की इक्वेशन दी है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर लिखो डायरेक्ट फॉर्मूले से, तो मिड पॉइंट मिल जाएगा, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन करेंगे लास्ट में इसके।
कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का मतलब हो गया, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का ये भी सब में आएगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब में आएगा। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का मतलब होता है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए x1, y1 ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ये कोई बाहर एक पॉइंट होगा, सर्कल हो, पैराबोला, एलिप्स है, सबके बाहर एक पॉइंट, उससे दो टेंजेंट जा रही होंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक ए एम गई और दूसरी कौन सी गई, ए एन, टचिंग द सर्कल, ये टच कर रही है सर्कल को एम और एन पर, ठीक है। देन एम एन इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या बोली जाती है, ये जो एम एन है, आप बोलोगे तो कॉर्ड है, हाँ, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, ये कॉर्ड कैसे बनी है, अगर ये जो कॉर्ड है कैसे बनी है, एक पॉइंट है बाहर, उससे दो टेंजेंट ड्रॉ की गई, और उनके जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, उनके मिलाने से जो कॉर्ड बनती है, उसको कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स drawn from a point A, drawn from a point A to the given circle। तो यहां पर हमें इस कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन निकालनी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ये कोड है इसकी इक्वेशन, लेकिन ये कोड कैसे बनी है, एक पॉइंट है बाहर, उससे जो दो टेंजेंट बनी इस पर, तब ये जो कोड बनी है, तो इसकी इक्वेशन आती है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, कोई भी सर्कल दिया रहे, ये सब में सेम रहेगा भाई, सर्कल हो, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सब में फॉर्म याद रखनी है। तो ये सर्कल की इक्वेशन, मतलब इसकी इक्वेशन होती है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन होती है, यहीं पे लिख देता हूँ, जब भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट टी इक्वल टू 0, ये है। आप बोलोगे ये तो टेंजेंट की इक्वेशन है, टी इक्वल टू 0, तो सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है x1, y1, उस पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखते थे, टी इक्वल टू 0, ये सर्कल की इक्वेशन गिवन होती थी। हाँ, अगर पॉइंट सर्कल पर है तो टी इक्वल टू 0 को लिखना आपको टेंजेंट की इक्वेशन देगा। अगर पॉइंट सर्कल ये रहा, पॉइंट बाहर है x1, y1, और आप t इक्वल टू 0 एक रिलेशन लिखते हैं, तो वो t इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करेगा, पॉइंट बाहर है तो उस पॉइंट से जो दो टेंजेंट जाएंगी, उनके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से मिलाने से जो कॉर्ड बनेगी, उसकी इक्वेशन को बताता है, ध्यान रखना है, t इक्वल टू 0। चलिए, अब यहाँ पर t का मतलब क्या होगा, t का मतलब तो वही होगा जैसे जो t का मतलब होता है। t का मतलब होता क्या है भाई, t की वैल्यू क्या डालोगे, t का मतलब तुमने बताया क्या था, t का मतलब जहाँ पे t आई, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर की जगह x1, वाई स्क्वायर की जगह y1, और x की जगह x प्लस x1/2, y की जगह y प्लस y1/2, ठीक है। तो ठीक है, कर में डालेंगे, कर ये रहा, कर को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, राइट में 0 बना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब t का मतलब यहां से देखो, इसमें x स्क्वायर की जगह x1, ये x1 y1 क्या है, वो पॉइंट, ठीक है, पॉइंट, वाई स्क्वायर की जगह y1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ये t है। यहाँ पे डालोगे x1 प्लस y1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन आ गई, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ए x1, y1 टू द गिवन सर्कल, ठीक है। अगर मान लो, चलिए, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट mn इज, ये लिख दी हमने, या इक्वेशन क्या लिखी है, t इक्वल टू 0 बोलते हैं, t का मतलब ये होता है, ठीक है। अब कोई भी कर दिया है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट एट x1, y1, मतलब कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट एट x1, y1 विद रेस्पेक्ट टू द सर्कल, इसका मतलब होता है कि इस पॉइंट से सर्कल के ऊपर जो दो टेंजेंट आई, उनसे जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनेगी उसकी इक्वेशन, ठीक है। ये समझ लेना इसमें ध्यान से, लैंग्वेज में कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स बोले, या कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट एट दिस पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू द गिवन कर्व, काम वही है, t इक्वल टू 0 करना है। और यहाँ पे t का मतलब आपको क्या है, t का मतलब क्या है, t का मतलब यही है, सर ये जो कर्व है इसमें बस ये कर देना है, x की जगह x1, y की जगह y1, ये सब वैल्यू डाल के ये t इक्वल टू 0 करके ये आ गया जो हमने बोला था ऊपर, ठीक है। और ये भाई सब में सेम रहेगा, जब भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आ गई उसमें आएगा पैराबोला में, सर
इलिप्स में आएगा, हाइपरबोला में, तो क्या लिखोगे आप? कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन टी इक्वल टू 0। बस टी नोटेशन यही रहेगा, टी बदलता रहेगा क्योंकि कर्व बदलते रहेंगे, उस कर्व में आप जो बोला वो करते जाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ये भी सब में सेम रहना है, पेयर ऑफ टेंजेंट सर्कल में भी आएगा, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तो यहाँ पे क्या होता है, ये कोई भी सर्कल है, कैसा भी हो सकता है, इस सर्कल पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई, ठीक है, उन दोनों की जॉइंट इक्वेशन। तो कैसे लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। अरे ऐसे लिखेंगे S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, जनरली ये कम यूज होता है क्वेश्चन में, तो याद रख सकते हैं हम S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। अब बोलोगे S का मतलब क्या है, भाई सर्कल ऊपर क्या है, ये कर्व है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कुछ भी दिया रहेगी, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इसको जनरली हम एस बोलते हैं। और एस का मतलब यहाँ पे पता क्या है, एस का मतलब है ये जो लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। S1 का मतलब आपको पता ही है, इसमें जो एस में एक्स की जगह x1 डाल दो, वाई की जगह y1 डाल दो, बस बाकी कुछ मत करना। और टी का मतलब, टी की जगह क्या रखेंगे, टी की जगह इसमें क्या करेंगे, बस इस वाले में एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखते हैं, x1, वाई स्क्वायर की जगह y1, एक्स की जगह x है नहीं, वाई की जगह y प्लस y1/2, बाकी कुछ नहीं करना, बस इसमें वैल्यू डाल दो, यहाँ पे s की वैल्यू डालो S1 और t का स्क्वायर कर दो, ये जो t आएगा, और x1 y1 पॉइंट गिवन रहेगा भाई, 1,2 ऐसे कुछ, तो ये जो t आएगा यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए फैमिली ऑफ सर्कल्स, फैमिली ऑफ सर्कल में देखिए, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स विच पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल। जैसे दो सर्कल गिवन है, S1 ये रहा और S2 ये रहा, तो इनका इंटरसेक्शन कितने आए, दो पॉइंट आए, दो पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल पास होंगे, एक तो ये ग्रीन कलर में दिख रहा है आपको, ऐसे बहुत सारे जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे सर्कल पास होते हैं, तो उस फैमिली की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, अगर एक सर्कल S1 इक्वल टू 0 है, एक S2 इक्वल टू 0, तो family of circle passing through the intersection of two given circles, S1 plus lambda S2 equal to 0, lambda is not equal to -1। ठीक है, लैम्डा कोई पैरामीटर है, नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि लैम्डा -1 लोगे तो स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाती है, फिर वो सर्कल नहीं बनता है, स्ट्रेट लाइन आ जाता है, तो यहाँ पर लैम्डा नॉट इक्वल टू -1 ऐसे लिखना है बस। आगे फिर एक्स्ट्रा कंडीशन देगा कुछ वो लैम्डा निकालने के लिए, जैसे find the equation of a circle which passes through the intersection of S1 इक्वल टू 0 एंड S2 इक्वल टू 0। भाई जो सर्कल की इक्वेशन निकालो जो दो सर्कल के इंटरसेक्शन से जा रहा है, और एक्स्ट्रा कंडीशन दे विच पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ओरिजिन से भी जा रहा है, तो पहले आप क्या करोगे, इन दोनों के सेंटर, दोनों के इंटरसेक्शन से जाने वाला सर्कल निकालोगे, निकाल दिया, ये S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0 वैल्यू डाली, ये अपना S1 है प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0, और ठीक है, अब इसके बाद क्या कह रहा है, ये सर्कल है, इसमें से वो सर्कल जो ओरिजिन से पास करे वो निकालना, ओरिजिन सेटिस्फाई करा दो, तो x की जगह 0, y की जगह 0, तो वहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू वापस पुट कर देना, और पुट करके आपका फाइनल में वो सर्कल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसने बोला है दो सर्कल गिवन थे ना, उनके सेंटर से पास, उनके सेंटर नहीं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला सर्कल, तो और वो जो सर्कल है उसका जो सेंटर है लाइज ऑन एक्स एक्सिस और सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस, ऐसे कुछ दिया हो, तो भाई पहले तो हम क्या करेंगे, ये हमने सर्कल निकाला और इसका सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो उसको पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स स्क्वायर की टर्म इकट्ठा करो, वाई स्क्वायर की अलग, एक्स की अलग, तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर 1 प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर 4 लैम्डा -1 एक्स माइनस 6 लैम्डा -1 वाई माइनस 3 इंटू 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। अब इसका सेंटर निकालो आप, सेंटर क्या होता है, सेंटर क्या होता है भाई, -g, -f। ठीक है, तो g कितना होता है, ये क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो x का कोएफिशिएंट है उसको 2g बोलते हैं, 2g इक्वल टू 4 लैम्डा -1
जी की वैल्यू आ जाएगी 2 लैम्डा माइनस 1, ये जी है, ठीक है जी। तो माइनस जी कितना हो गया, -2 लैम्डा माइनस 1, ठीक है, ये माइनस जी हो गया। और सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो ये सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट भी निकालेंगे, तो एक्स एक्सिस पे लाई करता है, इसका मतलब है वाई कोऑर्डिनेट 0 कर दो बस। वाई कोऑर्डिनेट आएगा भाई -f आएगा ना, तो पहले 2f निकालो ना, 2f यहाँ से, ये 2f है -6 लैम्डा माइनस 1, ठीक है, और f -3 लैम्डा माइनस 1, और ठीक है, ये f आ गया, -f आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस 1, इसको 0 करो, लैम्डा की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू 1 ऊपर डाल दो इस इक्वेशन में, सर्कल आ जाएगा। ऐसे कंडीशन लगा के लैम्डा निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट, टाइप 2, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल s इक्वल टू 0 एंड लाइन l इक्वल टू 0। भाई एक सर्कल है ब्लू वाला देखो, और एक लाइन है, देखो एक सर्कल और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने बनेंगे, 2, वहां से भी एक फैमिली ऑफ सर्कल पास होगा, उसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे जैसे लिखते हैं s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0, ये लिखेंगे, ठीक है। जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्रॉन ऑन द कॉर्ड, सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जिसकी ये कॉर्ड है, ठीक है, सर्कल की ये कॉर्ड है, ड्रॉन ऑन द कॉर्ड ऑफ द सर्कल एज इट्स डायमीटर। तो ये कुछ कह रहा है, एक सर्कल है, मान लो एस आपका ही सर्कल है, ये जो गिवन सर्कल है इसको मैं एस इक्वल टू 0 मान रहा हूँ, ये आपका सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, ये रहा सर्कल, ठीक है, ये वाला, ये सर्कल गिवन, और इसकी एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड है इसकी, इस सर्कल की कॉर्ड है, इसको डायमीटर मान के एक सर्कल सर्कल बनाया गया, तो डायमीटर मान के, इसको डायमीटर मान के ये जो सर्कल बनाया गया, इसकी इक्वेशन, तो ये सर्कल एक तरीके से, मुझे सर्कल भी पता है, उसकी कोड की इक्वेशन भी पता है, ठीक है, ये जो रिक्वायर्ड सर्कल है दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाएगा, ठीक है, और उस सर्कल का मिड पॉइंट इस कोड पे लाई करेगा, ठीक है, क्योंकि ये डायमीटर का काम कर रही है। चलिए बस हो गया काम। तो पहले मैं लिखूंगा s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0, तो इक्वेशन ऑफ family of circles passing through the intersection of given circle and line, तो s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0, ये s है, इसको a स्क्वायर को इधर लाओ, ये s प्लस ये लैम्डा l, ये l अपना, p को इधर लाओ, p ध्यान से, l इक्वल टू 0 का मतलब है लाइन में राइट में 0 बना के जो लेफ्ट में बचेगा उसको l बोले, ये सर्कल ऐसे आ जाएगा भाई, ठीक है, और लाइन l डायमीटर है, तो इसका सेंटर निकाल लो, इसका सेंटर निकालेंगे पहले, 2g आ जाएगा लैम्डा कॉस अल्फा, जी आ जाएगा लैम्डा बाई 2 कॉस अल्फा, और माइनस जी आ जाएगा ये वाला पार्ट, ऐसे ही यहाँ पे -f, 2f आ जाएगा हमारा लैम्डा साइन अल्फा, f आ जाएगा लैम्डा बाई 2 साइन अल्फा, -f ये, और ये जो सेंटर है इस कोड को सेटिस्फाई करा दो, क्योंकि ये कोड उसका डायमीटर बन गई है, ठीक है, रिक्वायर्ड सर्कल का, और वहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी सॉल्व वॉल्व करके लैम्डा इक्वल टू -2p, और लैम्डा इक्वल टू -2p ऊपर सर्कल में डालो आप, तो आपका ये सर्कल कुछ ऐसे आएगा, रिक्वायर्ड सर्कल। चलिए, इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द टू गिवन पॉइंट्स, भाई दो गिवन पॉइंट है, बस दो पॉइंट है, कुछ नहीं दिया है, दो पॉइंट से भी एक फैमिली ऑफ सर्कल पास होता है, उसकी इक्वेशन देखो, family of equation of family of circles passing through the intersection of नहीं, equation of the family of circles passing through the two given points, तो देखो इसको मैं कैसे कन्वर्ट करता हूँ, दो पॉइंट दिए, देखो दो, अब मैं इसको कैसे निकालूं, दो पॉइंट से जाने वाला फैमिली ऑफ सर्कल्स, पहले मैं क्या करता हूँ, दो पॉइंट से मेरे पास कई तरीके हैं वैसे तो, दो पॉइंट को डायमीटर मान के
मैं एक सर्कल बना सकता हूँ, ये सर्कल बना लो। उन 2 पॉइंट को क्या मान लो, किसी सर्कल का वो क्या है, डायमीटर के एंड पॉइंट, वो सर्कल निकाल लोगे आप, ये सर्कल निकल जाएगा आपको, ठीक है। और ये तो हो गया s इक्वल टू 0, ये सर्कल है, ए बी इसके क्या है, डायमीटर के एंड पॉइंट, निकल जाएगा x माइनस एक्स वन एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू 0। और दूसरा ए बी जो ये कॉर्ड है, इसकी इक्वेशन निकाल लो, इसकी इक्वेशन भी निकल जाएगी, ठीक है। इक्वेशन कैसे निकलेगी इसकी, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, वो भी आ जाएगी l इक्वल टू 0। बस करना क्या है इसमें, आप इसमें वैल्यू डाल दो, s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0, ठीक है। ये s है और l लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म, बस बन जाएगा फैमिली ऑफ सर्कल। लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए कुछ कंडीशन देगा वो। चलिए ये भी एक फॉर्म है पॉइंट सर्कल, मतलब इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग ए लाइन एट इट्स फिक्स्ड पॉइंट x1, y1। भाई दिया क्या है, एक लाइन है, दिख रही है ना डायग्राम में, लाइन लाइन दी है, ठीक है। पूछा गया है लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करने वाला जो सर्कल्स बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे सर्कल, ठीक है। उन सब की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो कैसे करेंगे, देखो लाइन को तो ऐसे ही रखो, आपको लाइन पता है, ये जो इंटरसेक्शन है ये एक तरीके से देखो, लाइन को तो l इक्वल टू 0 है, इस जो ये पॉइंट है इसको आप मान लो पॉइंट सर्कल, पॉइंट को इसको पॉइंट सर्कल बना लो। इक्वेशन वही लगेगी भाई, s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0। आप बोलोगे ये जो फैमिली ऑफ सर्कल है इससे निकल जाएगा, इसमें s क्या है, इसमें s क्या है, सर्कल कहाँ है, सर्कल तो है नहीं, सिर्फ लाइन तो पता है l है, सर्कल कहाँ है। तो सर्कल यहाँ पे इस पॉइंट से पास होने वाला फैमिली ऑफ सर्कल, मतलब पॉइंट सर्कल। भाई पॉइंट सर्कल कैसे लिखा जाता है, पॉइंट सर्कल ऐसे लिखा जाता है, एस की जगह ऐसे लिखोगे एक्स माइनस, जिसका सेंटर x1 y1, एक्स माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन स्क्वायर, और रेडियस जिसकी 0 होती है, ये है एस, ये इतना एस है, तो ये लिखा ना हमने एस, एस ये एस है, ठीक है। पॉइंट सर्कल का रेडियस 0, बस सेंटर ही होता है इसमें, वही पॉइंट सर्कल है, प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब ये वाला पॉइंट देखिए, कॉमन टेंजेंट्स। भाई 2 सर्कल है, उन दोनों सर्कल की पोजीशन क्या क्या हो सकती है, दोनों सर्कल ऐसे होंगे, ना टच कर रहे हैं ना इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बाहर है एक दूसरे के बाहर, एक ऐसे एक ऐसे। या ऐसा भी हो सकता है कि 2 सर्कल टच कर जाएं, ये लो, ठीक है, टच कर गए। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सर्कल टच ना करे, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाए। या फिर ऐसे हो सकता है कि 2 सर्कल, एक सर्कल अंदर से टच कर जाए, या तो बाहर से टच करे एक्सटर्नल टच, या एक सर्कल दूसरे को इंटरनली टच करे, ये भी एक कंडीशन है। ऐसा भी हो सकता है कि एक सर्कल दूसरे के अंदर हो जाए, यही 2 सर्कल की पोजीशन हो सकती है, ठीक है। यही 4-5 पोजीशन है, इन्हीं को देखेंगे। देखो अगर देखो दो सर्कल के बीच में, 2 सर्कल पर जो कॉमन टेंजेंट्स हैं, कॉमन टेंजेंट का मतलब 2 सर्कल दिए हैं जो दोनों सर्कल को टच करेंगी, ठीक है। एक पॉइंट पे तो टच नहीं करेंगी, मतलब एक सर्कल ये है एक सर्कल ये है, एक लाइन बनाओ जो दोनों को टच कर रही है, इसको यहाँ पे इसको यहाँ पे, इसको बोलेंगे हम कॉमन टेंजेंट। एक ही लाइन है, 2 अलग अलग सर्कल को टच कर रही है। तो कॉमन टेंजेंट में हमारी 2 तरह की टेंजेंट है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इनको बोलते हैं डीसीटी, या एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट। कौन सी होती है भाई एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट, ये ऐसी दिखेंगे जैसे 2 सर्कल दिख रहे हैं ना, एक ये और एक ये, इनको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट। दूसरी होती है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, टीसीटी, या इंटरनल कॉमन टेंजेंट, ये वाली। एक टेंजेंट ये है, 2 सर्कल को टच कर रही है, दिख रही है, और एक ये, इनको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ध्यान, एक चीज ध्यान से देखो, जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा ही
किस लाइन पे लाई करते हैं? ये जो लाइन है इस पे लाई करेंगे। ये लाइन कौन है? ये दोनों के सेंटर से जाने वाली लाइन, ठीक है, इस पे लाई करते हैं। चलिए अब बात आती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, द सेंटर ऑफ बोथ द सर्कल्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में क्या होता है, जो दोनों सर्कल का सेंटर है वो सेम साइड लाई करता है। चेक कर सकते हो, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनाओ ना, इसमें ये वाली ऐसे बनाओ, सेंटर सेम साइड, ऐसे बनाओ सेंटर सेम साइड। लेकिन ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में क्या होता है, ये बनाई ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, सर्कल के सेंटर अपोजिट साइड्स में लाई करते हैं, ये बनाओ अपोजिट साइड में। चलिए तो डेफिनेशन का पार्ट है, मेन पार्ट पे आते हैं। भाई दो सर्कल देगा वो, दो सर्कल की इक्वेशन देगा, इक्वेशन देगा तो आपको सेंटर मिल जाएंगे और रेडियस मिल जाएगी। आपको लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ है भाई, ये है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इतनी होती है ये लेंथ दिख रही है। और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इतनी होती है ये लेंथ, ये। तो फॉर्मूला याद रखो, देखो दो सर्कल हैं, मान लो एक का रेडियस r1 देगा वो, एक का r1 है, एक का r2 है। ये r1 कर लो, यहाँ पे r1, ठीक है, ये सर्कल इसका रेडियस r1 है, इसका r2 है। और यहाँ पे d क्या है, दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। और हमें भाई निकालना है ये लेंथ। तो फॉर्मूला याद रखो, लेंथ ऑफ एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 होल स्क्वायर। डी क्या है, डी का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी निकाल लो आप, 2 पॉइंट फॉर्म से कैसे भी। और r1 क्या है, r1, r2 क्या है, रेडियस है। r1 रेडियस ऑफ किसी की ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसकी है, छोटे वाले की बड़े वाले की, कुछ नहीं पड़ेगा, होल स्क्वायर आता है ना, वो टेंशन ना लो। रेडियस ऑफ सर्कल c1, r2 दूसरे वाले की, रेडियस ऑफ सर्कल c2, तो डी स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 होल स्क्वायर। इंटरनल कॉमन टेंजेंट, ठीक है, इंटरनल कॉमन टेंजेंट ये फॉर्मूला होता है, डी स्क्वायर माइनस सेम, यहाँ भी डी स्क्वायर यहाँ भी डी स्क्वायर, माइनस माइनस, दोनों में चेंज कहाँ पर है, होल स्क्वायर इसमें भी है इसमें भी है, अंदर इसमें r1 माइनस r2 है, r1 प्लस r2 है, ठीक है। तो इनमें बड़े वाली कौन सी होगी, जिसमें r1 माइनस r2 है, r1 प्लस r2, ये वाली बड़े वाली है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ये छोटी रहेगी। चलिए ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, एक ये है डायरेक्ट का, ये ट्रांसवर्स का। दोनों के सेंटर के बीच की दूरी पता होनी चाहिए, दोनों सर्कल की रेडियस, लेंथ निकल जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट, पोजीशन ऑफ सर्कल्स एंड नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है, और उनकी इक्वेशन वगैरह कैसे लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए, अगर दोनों सर्कल देखो, कंडीशन, ये कंडीशन देखो, यहाँ पे दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो इफ टू सर्कल्स आर सेपरेटेड देन, अलग अलग है, अरे ये तो पहले वाली दूसरा है भाई, हाँ ये वाला, दो सर्कल अलग अलग है, दिख रहा है, एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल ये रहा, मतलब दोनों ना टच कर रहे हैं ना इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सेपरेट है। तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, कंडीशन क्या होती है, दो सर्कल एक ऐसे हो एक ऐसे हो, कैसे पता लगेगा, हमें तो दोनों सर्कल की इक्वेशन दी रहेगी, आप कैसे बताओगे कि अलग अलग है, कैसे पता करोगे, भाई आप डी निकालोगे, डी मतलब दोनों के सेंटर के बीच की दूरी, C1 C2 को डी बोलते हैं, और दोनों की रेडियस निकाल के रखोगे। अगर डी डी ग्रेटर देन r1 प्लस r2 आ जाए, डी कितना आ जाए, ग्रेटर देन r1 प्लस r2, तो इसका मतलब दोनों अलग अलग है, और दोनों अलग अलग होंगे तो कितनी कॉमन टेंजेंट बनेगी, भाई दो तो ऐसे जाएंगी, दो तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और दो ट्रांसवर्स, तो कितनी टेंजेंट आएंगी कॉमन टेंजेंट, 4। सेकंड केस थे, अब इसकी कंडीशन क्या है कि दोनों सर्कल इंटरनली टच करें,
तो उसके लिए कंडीशन क्या है, टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, तो दोनों के सेंटर के बीच की दूरी रे R1 प्लस R2 के बराबर कर दो। ठीक है, ये कंडीशन D इक्वल टू R1 प्लस R2। और इसमें कितनी कॉमन टेंजेंट, दो तो जाएंगी एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट डायरेक्ट, और एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जाएगी। कॉमन टेंजेंट कितनी होती है, 3। तो ऐसा क्वेश्चन आता रहता है, इसमें भी 2 सर्कल दिए रहेंगे, उसमें कितनी कॉमन टेंजेंट होंगी। ठीक है, और वो दे देगा कि कोई पैरामीटर की वैल्यू पूछ लेगा, लैम्डा की वैल्यू निकालो, दोनों सर्कल लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, दोनों सर्कल एक दूसरे को दो रियल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, वो लैम्डा की वैल्यू निकालो। दूसरी कंडीशन है भाई, अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करें, तो कंडीशन याद रखनी है, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी होती है मॉड ऑफ R1, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी इक्वल टू होती है मॉड ऑफ R1 माइनस R2। ये ठीक है, डी निकालना और मॉड ऑफ R1 माइनस R2 बराबर आने चाहिए, ये बराबर कर दो। अगर दो सर्कल इंटरनली टच कर रहे हैं तो बराबर कर दो, अगर चेक करना है इंटरनली टच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो ये चीज बराबर आनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो बस एक ही टेंजेंट पॉसिबल है, वन कॉमन टेंजेंट, इसी को हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। इसको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं क्योंकि सेंटर दोनों सेम साइड में होते हैं। अब टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर ये इंपॉर्टेंट केस है, दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो डिफरेंट पॉइंट पे, एक ये रहा एक ये रहा, तो ये ध्यान रखनी है कंडीशन। तो ये होता है डी, वह डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स लेस देन R1 प्लस R2 और ग्रेटर देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2। ये कंडीशन लगा दो, अगर कुछ जो अननोन पूछा हो पैरामीटर वो निकल जाएगा। ठीक है, अगर आपको चेक करना हो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं दो डिफरेंट पॉइंट पे, अगर डी हमारा इन दोनों के बीच में है तो डेफिनेटली वो इंटरसेक्ट करेंगे दो डिफरेंट पॉइंट पे। कॉमन टेंजेंट कितनी बनेगी, इंटरनल तो बनेगी नहीं, दो एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट आएगी। इफ वन सर्कल लाइज कंप्लीटली इनसाइड द अदर सर्कल, एक सर्कल दूसरे के अंदर है भाई, कंडीशन है डी मतलब दोनों के सेंटर के बीच की दूरी लेस देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2। इस केस में नो कॉमन टेंजेंट, कोई टेंजेंट नहीं बनेगी, न डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट न ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। चलिए एक ये कंडीशन भी याद रख लो, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सर्कल, दो सर्कल ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का मतलब है कि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। कैसे, ये पॉइंट है देखो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस पे एक टेंजेंट ये जा रही है, देख रही है टेंजेंट, और उसी पे दूसरे सर्कल के अलोंग टेंजेंट ये जा रही है, दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल कितना है, ऑर्थोगोनल का मतलब 90 डिग्री। तो ये कंडीशन है, ये दो सर्कल दिए रहेंगे, एक सर्कल लेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, इसको ले 2g1 2f1 c1, दूसरा सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये वैल्यू है दो सर्कल के ऑर्थोगोनल होने की, 2g1g2 प्लस 2f1f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। ठीक है, अगर ये दिया होता है ना कि दो सर्कल ऑर्थोगोनल है, फाइंड कोई अननोन दे देगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो इस कंडीशन में वैल्यू डाल दो, अननोन निकल जाता है, कंडीशन याद रखनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन करते हैं इसके कुछ। देखिए ऐसे लिखा है, इफ ए टेंजेंट टू द सर्कल इंटरसेक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पॉइंट्स P एंड Q। चलिए एक छोटा सा डायग्राम बनाओ, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना के दिखाओ। तो ये बना लिया हमने, थोड़ा पता लग जाएगा ना, पिक्चर बन जाएगी हो क्या रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो सर्कल तो अपना स्टैंडर्ड है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, सेंटर ओरिजिन और रेडियस कितनी है इसकी 1 है। ठीक है, इसके बाद क्या कर रहा है, इफ ए टेंजेंट, इसके ऊपर कोई टेंजेंट है, इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट P एंड Q, ये कोई टेंजेंट है, ये टेंजेंट ऐसे, ये P और Q पर इंटरसेक्ट करेगी एक्स और वाई एक्सिस को, उनके जो मिड पॉइंट आएगा पी क्यू का मिड पॉइंट, ये मान लो मिड पॉइंट आ गया, इसका लोकस, इसका पाथ, देखो पी क्यू टेंजेंट तो और भी जाएंगी, ये टेंजेंट आ गई, इसका मिड पॉइंट ये रहा, ये टेंजेंट आ गई, इसका मिड पॉइंट ये रहा,
बहुत सारी टेंजेंट आएगी, सबके मिड पॉइंट को मिलाओगे तो जो एक कर्व बनेगा उसकी इक्वेशन। तो करते कैसे हैं भाई, देखो, क्योंकि टेंजेंट, मैं ये कोई टेंजेंट ले रहा हूं, अभी ये टेंजेंट है, ठीक है। तो मैं, टेंजेंट वेरिएबल है, किस पॉइंट पे लूं, मैं टेंजेंट को ले लेता हूं एनी टेंजेंट। मैं ये ऐसे भी ले सकता हूं, मान लो कि ये सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट ले लो आप, कोई आर्बिटेरी पॉइंट, फिक्स नहीं है, आर्बिटेरी पॉइंट सर्कल के ऊपर क्या लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये लेते हैं ना, एक्स इक्वल टू एक्स, ऐसे लिखा होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एनी पॉइंट, एनी पॉइंट इस सर्कल के ऊपर, पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक फॉर्म में ले लो, ये एक्स ले लो आर कॉस थीटा, वाई आर साइन थीटा, ठीक है ना। ये क्या होता है, थीटा पैरामीटर है, 0 से 2 पाई, ये कोई पॉइंट है सर्कल के ऊपर ही घूमेगा, थीटा वैल्यू बदलते जाओ, पॉइंट सर्कल के ऊपर घूमेगा। तो इसके ऊपर कोई पॉइंट लेना है हमें इस सर्कल के ऊपर, तो मैं लूंगा कोई पॉइंट आर कॉस थीटा, आर वन है भाई, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, ठीक है। अब ये थीटा पैरामीटर है यहाँ पे, क्योंकि थीटा बदलेगा, क्योंकि लाइन फिक्स नहीं है, टेंजेंट अलग अलग, थीटा बदलेगा, थीटा पैरामीटर, थीटा को एलिमिनेट करना हो, ये पॉइंट, ये पॉइंट। अब पहले मैं इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालता हूँ, पी क्यू। तो टेंजेंट की इक्वेशन एट ई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट ए। तो भाई मेरे पास वो फॉर्मूला है, याद है ना, किसी पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या करते हैं, उस कर्व को देखो, और उसमें एक्स की जगह एक्स एक्स वन रख दो, वाई की जगह वाई स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन, वो वाला कॉन्सेप्ट यूज करके। टी इक्वल टू 0, अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो टेंजेंट की इक्वेशन देगा, अगर पॉइंट बाहर है तो वो फिर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन देता है। तो मैं इसमें कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन डाल रहा हूँ, एक्स एक्स वन प्लस वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन इक्वल टू 1। यहाँ पर एक्स वन कितना है भाई, ये हमारा एक्स वन है कॉस थीटा, और वाई वन है साइन थीटा, तो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू 1। इसके बाद क्या करो, ये जो टेंजेंट है ये पी पॉइंट निकालो, इसमें एक बार क्या करो, एक्स को कहाँ कट करेगा, वाई को 0 डाल दो, वाई को 0 डाला, वाई को 0 डालोगे, एक्स की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/cos थीटा सेक थीटा। तो ये पॉइंट आएगा भाई हमारा सेक थीटा कॉमा 0। क्यू पॉइंट निकालो, वाई एक्सिस को कहाँ पुट करेगा, कट करेगा, एक्स को 0 डालो, एक्स को 0 डालोगे, वाई आ जाएगा कॉसेक थीटा, तो ये आ जाएगा पॉइंट हमारा 0 कॉसेक थीटा, ठीक है। अब इसका जो मिड पॉइंट है, मैं क्या मानता हूँ, मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, तो हम करते क्या है भाई, मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, मैं मान रहा ये रहा मिड पॉइंट, जिस पॉइंट का लोकस निकालना उसके कोऑर्डिनेट लेट कर लो एच कॉमा के, ठीक है। अब एच, एच क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, अब रिलेशन निकालो बिटवीन एच एंड के, उसके अंदर पैरामीटर जो भी आएगा थीटा वीटा उसको एलिमिनेट करें, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, 0 + sec θ/2, 0 + sec θ/2, के इक्वल टू cosec θ + 0/2, cosec θ + 0/2, तो ये आ जाएगा h इक्वल टू sec θ/2, sec θ/2, sec थीटा आ गया, यहाँ से sec थीटा आ गया 2h, cos थीटा निकालो 1/2h, यहाँ से cosec थीटा आ जाएगा 2k, sin थीटा निकालो 1/2। अब एच के में रिलेशन निकालना है, दो इक्वेशन दिख रही हैं, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो भाई, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे, लेफ्ट वालों के स्क्वायर करके ऐड करो लेफ्ट में, तो ये आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और राइट में आ जाएगा 1/2h का होल स्क्वायर 1/4h स्क्वायर प्लस 1/2k का होल स्क्वायर 1/4k होल स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी, इक्वल टू इधर आ जाएगा 1, तो कितना आएगा 1/4h स्क्वायर
1/4k² इक्वल टू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। बस हो गया। अब h की जगह x रख दो, लास्ट में k की जगह y रख दो, तो 1/4x ये स्क्वायर है, 4x² प्लस 1/4y² इक्वल टू 1। ये इक्वेशन है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1/x² प्लस 1/y² इक्वल टू 4। एलसीएम लो, y² प्लस x² इक्वल टू 4xy। कितनी आएगी? x² प्लस y² माइनस 4xy इक्वल टू 0। मैच कराओ, ये इक्वेशन आ रही है, x² प्लस y² माइनस 4xy, x² प्लस y² माइनस 4x² y², ये वाली, ये हमारा लोकस आ गया इसका। ठीक है। नेक्स्ट ये पूछा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द कर्व। कर्व यहाँ पे सर्कल है, ये क्या पूछ रही लैंग्वेज देखो। इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, एक सर्कल दिया है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, एक पॉइंट है, इससे जो टेंजेंट ड्रॉ की जाएगी, दो टेंजेंट जा रही है, उनको पॉइंट ऑफ, उनके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को मिलाने वाली कॉर्ड की इक्वेशन। ठीक है, कॉर्ड की इक्वेशन तो कैसे लिखते हैं? कॉर्ड की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? बस t इक्वल टू 0। ठीक है, पॉइंट बाहर है ना, तो एक कॉर्ड की इक्वेशन देगा। तो क्या करेंगे हम, t का मतलब यहाँ पे क्या है, ये जो सर्कल दिख रहा है ना, तो t का मतलब यहाँ पे है x(x1), x² की जगह x(x1) डालो, y² की जगह y(y1), और -2x की जगह x प्लस x1 प्लस 4y की जगह y प्लस y1, बाकी सब ऐसे ही। ये t है, ऐसी तो t होता है, t का मतलब यही है, t नोटेशन है। तो यहाँ पे t का मतलब x1 हमारा कितना है भाई, ये पॉइंट है x1, y1, x1, y1, 1 x1 की जगह 1 x, y1 की जगह 2y, -2 x प्लस x1 प्लस 4y प्लस y1 2 प्लस 7। ठीक है, ये आ गया हमारा। यहाँ पे वैल्यू डाल दो बस में, t इक्वल टू 0, इसको 0 करो तो ये आ जाएगा x प्लस 2y और -2x, सिंप्लीफाई भी कर लो साथ में, प्लस का 4y प्लस 8 प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई भाई हमारी, कुछ लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ से कितना आ गया, -x 2y प्लस 4y प्लस का 6y, और ये कितना आ गया हमारा, 8 प्लस 7 15 -2 13 इक्वल टू 0। आ गई ना, x माइनस 6y माइनस 13 इक्वल टू 0। ऐसे आ गई हमें कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन, ये आ गई। ठीक है, हमें ऐसे नहीं निकालेंगे कि इस टेंजेंट की इक्वेशन, ये पॉइंट ढूंढो पहले फिर इसकी इक्वेशन, ऐसे फिर बहुत बड़ा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंथ ऑफ, लेट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्कल टच इट एट पॉइंट्स a एंड b। तो क्या कह रहा है, कोई सर्कल दिया है, ठीक है, ये रहा सर्कल, और ओरिजिन ये रहा, ओरिजिन, और ओरिजिन से इस पर टेंजेंट बना दी, और जो ए और बी पर टच कर रही है, ये लो, ये लो, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ये पॉइंट बी। ठीक है, तो ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनी है ए बी, इसकी हमें क्या निकालनी है, ए बी का स्क्वायर, इसकी जो ए बी लेंथ है। तो लेंथ कैसे निकालेंगे वो देखना है, लेंथ कैसे निकालेंगे इसकी। तो लेंथ, तो ये लेंथ निकालने के लिए मैं इस कोड की इक्वेशन देखूं मेरे पास, मैं पहले थोड़ा सा और कुछ चीजें बना लेता हूँ। भाई सर्कल का सेंटर ढूंढ लो पहले। सेंटर आ जाएगा यहाँ से, 2g कितना है, -8, और 2f कितना है, -4। ठीक है, c भी देख लो, रेडियस भी निकालनी है, c है 16, g आ गया भाई -4, f आ गया -2,
तो सेंटर आ गया, सेंटर आ जाएगा माइनस जी कॉमा माइनस है 4,2। ठीक है, ये आ गया। रेडियस आती है √of g² प्लस f² माइनस सी। रेडियस आ गई 2। ये लाइन ये यहाँ से यहाँ तक ये 2 है, ये वाली लेंथ 2 है, ये वाली भी 2 है। चलिए चलिए, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे चाहिए क्या, इसकी लेंथ। अगर मैं इस कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो उस कोड के बाइसेक्ट कर देगा और इसकी लेंथ निकल जाएगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। लेकिन मुझे ए बी की इक्वेशन नहीं पता है। ए बी की इक्वेशन, एक, अगर ए बी की इक्वेशन निकाल के मैं निकाल लूँ और फिर ये लेंथ मिल जाएगी। ये ट्रायंगल में देखो, ये पता है, ये पता है, ये भी मिल जाएगी। और भाई ये जो आधी आएगी इसका डबल, ए एम का डबल, वो क्या कहलाएगा, ए बी। ठीक है, इक्वेशन निकाल लेता हूँ। और भी तरीके हैं मेरे पास निकालने के, बहुत सारे तरीके होते हैं इसमें। तो मैं इक्वेशन निकल जाएगी। जो ए बी की इक्वेशन कैसे निकालूं, जो ए बी है यहाँ पे, ए बी कॉर्ड है और मैं उसको बोलूंगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। ए बी क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ओ। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन कैसे लिखी जाती थी, क्या था उसको लिखने का तरीका, टी इक्वल टू 0। ये तो था। तो टी की वैल्यू क्या डालोगे, टी की जगह क्या डालोगे भाई, टी सर्कल में देखो, सर्कल में टी की जगह ये रहा ना टी सर्कल, ये एक्सप्रेशन को देखो, एक्स स्क्वायर की जगह x(x1) डालो, वाई स्क्वायर की जगह y(y1) डालो। अगर x दिख रहा है तो वही x+x1/2, y की जगह y+y1/2। ठीक है, डाल दो वैल्यू x+x1/2। नहीं, क्या डाल दिया, एक्स स्क्वायर की जगह x(x1), वाई स्क्वायर की जगह y(y1), -8x, एक्स की जगह x+x1/2, -4y, वाई की जगह y+y1/2, +16। भाई ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन आ गई। x1 y1 की जगह ये पॉइंट डालेंगे हम, 0,0 डालो, ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, -4x आएगा, ये -2y आएगा, और +16 = 0। तो ये कितना आ गया हमारा, 4x + 2y = 16। मतलब 2 से डिवाइड कर दो, 2x + y = 8। ये है इक्वेशन, इसकी इक्वेशन ए बी की। अब मुझे ये लाइन तो परपेंडिकुलर निकालना है, ए एम। ठीक है, तो भाई ये पॉइंट सेंटर है हमारा सी, सेंटर सी से 4,2, ये जो कॉर्ड ए बी है, ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, इसकी लेंथ निकालनी है सी एम। तो ये क्या होता है इसमें, इसको लेफ्ट में लाओ और नीचे आ जाएगा √of a² + b², 4+1, और ऊपर आ जाएगा, इसको इक्वेशन को ऐसे लिखो, 2x + y - 8 = 0। ये पॉइंट डाल दो, ये पॉइंट x की जगह 4, y की जगह 2, और इस वाले पार्ट का मोड कर देना। मतलब ये आ जाएगा 2 × x की जगह 4 + y की जगह 2 -8। ये है भाई डिस्टेंस। करो ना सिंप्लीफाई इसको, तो ये कितना आएगा, 8 + 2 10, 10 - 2, 10 - 8 2, 2/√5। ये 2/√5 है, ये लेंथ सी एम 2/√5। हो गया काम। तो ए एम चाहिए ना मुझे। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। ये छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाओगे, ए सी का स्क्वायर =am² प्लस सी एम स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर am² + cm²।
लगाओ, ए सी का स्क्वायर कितना है, ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, ए सी 2 है ना, ए सी का स्क्वायर 4, ए एम तो चाहिए मुझे, सी एम, सी एम का स्क्वायर, सी एम ये रही 2√5, तो 4/5, तो ए एम आ जाएगा भाई, यहाँ से ए एम स्क्वायर आ जाएगा 4 - 4/5, तो कितना आ जाएगा 16/5। तो ए एम की वैल्यू कितनी आ रही है, ए एम की वैल्यू बताओ, रूट ले लो, ए एम आ जाएगा रूट 4/√5, बस इसका डबल करो तो हमारा आ जाएगा ए बी, कितना 8/√5, इसका स्क्वायर चाहिए, तो ये आ जाएगा 64/5, ठीक है, 64/5 ऐसे आएगा, तो ये हमारा इसका आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर ए सर्कल सी विच टचेज द वाई एक्सिस, एक सर्कल है भाई जो वाई एक्सिस को टच कर रहा है 0,6 पर, ठीक है, एंड कट ऑफ एंड इंटरसेप्ट दिस ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस पे इतना इंटरसेप्ट बना रहा है, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल सी इज इक्वल टू, तो भाई एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूँ, सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा है, ऐसे टच करता हुआ दिखा, ये रहा सर्कल, ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये 0,6 है, नाम दे दो कुछ, ये दे दिया, और ये जो एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है बी सी, इसकी लेंथ कितनी है 6√5, और हमें बताया अगर सेंटर से इस पे सेंटर कहीं भी होगा, इससे ये कॉर्ड है बी सी, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे कॉर्ड पर सर्कल की, तो उसको बाइसेक्ट करेगा, ये, ठीक है, ये पॉइंट ले लो एन, कुछ भी ले लो, ये ले लो एम, ये जो लेंथ है बी एम, ये आधी हो जाएगी 3√5, किसका, बी सी 6√5 थी ना, हमें रेडियस चाहिए सर्कल की, देखो वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है ये टच कर रहा है, जो सेंटर है इसका जो ये डिस्टेंस है पता नहीं है, ये डिस्टेंस वो 6 है, तो ये आएगा मान लो कुछ और हमें निकालना क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल सी, रेडियस निकालनी है, तो रेडियस निकालते हैं, रेडियस कितनी आएगी, ये आ जाएगा कुछ ऐसे मान लो h,6 पॉइंट, ये दूरी h, ये तो 6 है क्योंकि ये 6 है, ये और ये बराबर है, ठीक है, जब भी सर्कल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच करता है तो सेंटर को एक कोऑर्डिनेट मिल ही जाता है, तो अब बात है रेडियस निकाले, तो रेडियस भाई ये होगी, ये रेडियस, ये रेडियस ही तो है, ये पूरी रेडियस बोलो उसको, ये भी रेडियस ही है, लेकिन निकालें कैसे इसको, ये कितना है, या ये निकालें हम, ये भी रेडियस है, ये तो पता है हमें, अब ये जो लेंथ है ये है, ये 6 है, ठीक है, हो रहा है काम से, ये 6 है, अब इस ट्रायंगल में देखो एक छोटा सा ट्रायंगल बना है, एन बी एम, बी एम पता है, एन एम पता है, तो ये रेडियस है, ये मिल जाएगी हमें पाइथागोरस थ्योरम में, ये आर ले लो आप, आर स्क्वायर इक्वल टू 3√5 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये 45 प्लस 36, ठीक है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 81, कितना आ रहा है 81, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा आर की वैल्यू
√81, √81, 82 तो आ रहा है, √82, तो 3√5 का स्क्वायर, r² 81, r√81, हाँ ठीक है, √81 का मतलब है 9 आ गया। कितना आ गया हमारा? 9 आ गया। ठीक है। हम्म, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये लाइन है, इज ए टेंजेंट टू द सर्कल एट दिस पॉइंट। ये कोई सर्कल है, ये रहा, और ये लाइन है वो टेंजेंट है सर्कल के ऊपर, इस पॉइंट पर। सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है 2,5, उसके ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन है। ठीक है, ये रही। एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन दिस लाइन, और जो सर्कल का सेंटर, एक लाइन जा रही है, मैं ऐसी लाइन बना दी कुछ, ये रही लाइन। सर्कल का सेंटर इस लाइन के ऊपर है। सर्कल का सेंटर ले लो। अच्छा, पूछा क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस सर्कल की। तो मैं सेंटर मान रहा हूँ h, के, और इस लाइन के ऊपर है। ठीक है भाई, तो ये सेंटर इस लाइन को सेटिस्फाई करा दो। जो सेंटर है उस लाइन को सेटिस्फाई कराओ। h के h-2k इक्वल टू 4। h के निकालने के लिए एक और रिलेशन चाहिए, और दूसरा क्या? ये जो लाइन है, ए को सी से मिलाने वाली लाइन, ये हमेशा क्या रहती है यहाँ? परपेंडिकुलर। और टेंजेंट की इक्वेशन दी है 2x - y + 1 इक्वल टू 0। तो क्या होगा? इस लाइन का स्लोप देखो, और ये लाइन, दोनों लाइन हमेशा क्या रहती है? परपेंडिकुलर। तो दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट क्या कर दो? -1। तो स्लोप ऑफ ए सी इंटू स्लोप ऑफ ये जो गिवन लाइन है, इसको एल ले लेता हूँ, स्लोप ऑफ लाइन एल इक्वल टू -1। ए सी का स्लोप आ जाएगा भाई हमारा k-5/h-2। स्लोप ऑफ लाइन एल, इसको बनाओ ना, y इक्वल टू mx + c की फॉर्म में, y इक्वल टू 2x + 1, m कितना आ गया इसका? 2, 2 इक्वल टू -1। तो ये आ जाएगा 2k - 10 - h + 2। ठीक है, तो एक एक इसके नीचे लिखो, उसको भी यहाँ पे लिखो। कितना आ गया हमारा ये? h + 2k इक्वल टू 12। अब दोनों को सॉल्व करके h के निकाल लो, तो ये कैंसिल, तो 2h इक्वल टू 16, h की वैल्यू आ गई 8, h की वैल्यू 8 डालो, तो हमारा आ जाएगा भाई 2k इक्वल टू, सेकेंड से देख लो, h की वैल्यू 8 डालोगे, 2k इक्वल टू 12 - h, k की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, सेंटर आ गया हमारा। सेंटर के कोऑर्डिनेट आए 8,2। पूछा क्या था? रेडियस। रेडियस तो यही है, ये ए सी, ये निकालो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ए सी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, रूट ऑफ 8 - 2 होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट 36, 9, कितना हो गया ये? 45, √45, तो 3√5, 3√5, ये हमारा इसका आंसर है। चलिए, इसके बाकी क्वेश्चन आप जो प्रीवियस ईयर्स के हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे पैराबोला।